प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, मेरी माताओं बेटियों, बुजुर्गों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपने पार दया और कृपा से हम इन दिनों इस सायंकालीन की शुभ संगत में श्रद्धा प्रेम आदरमान एवं पूर्ण सत्कार पूर्वक अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए। ये अत्यंत लाभकारी एवं क्रांतिकारी भक्ति योग 12वां अध्याय। भगवान मुझे बार बार मौका दें इस अध्याय को सुनाने का, और आपको बार बार मौका दें, सुअवसर दें इस अध्याय के श्रवण करने का। ऐसे सुंदर और एकांत से भरे हुए वातावरण प्रभु कृपा करें, मेरी हार्दिक प्रार्थना स्वीकार करें। भारत के हर नगर के ऐसे ही बाहर के वातावरण में गीता सुनाई जानी चाहिए, भारत के हर नगर में, ताकि धार्मिक व्यक्ति, सतोगुणी व्यक्ति पूरा लाभ उठा के अपना लोक परलोक बना सके। जो भगवान लाखों के बनवाई जा रही है सिनेमा हॉल, वो अपने चरणों के दास की सुने। और गीता भवन भी हर नगर के बाहर होने चाहिए, एकांत में, शोरगुल के अंदर नहीं। वो मजा नहीं आएगा, यही मुझे खींच के ले जाओ शहर के अंदर, आपकी कसम वो मजा कहां दो, ये मजा एकांत चुपचाप शांत वातावरण, जहां शहर के शोरगुल से जो हम तंग आके सारा दिन बक बक करते हुए ऐसे वातावरण बैठती हैं, इतना प्रेम भर जाता है, बस बह जाओ हो जाती है। प्रभु की बड़ी कृपा। आइए अपने मन, बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए, भगत कोई वेशधारी को भक्त नहीं कहते। वेशधारी पुत्र, मालाधारी, वेशधारी, तिलकधारी, इनको भक्त नहीं कहा जाता, बल्कि भगवान स्पष्ट कह रही है भक्ति का विषय मन का है, और मन तन के अंदर छिपा होता है, और मन विषय है विचारों का, और विचार विषय है प्रेम का। हाय मैं कुर्बान, उसके तो विचार नहीं आते जिसके प्रति हमारा प्रेम न हो। आप कहेंगे ना, जिसके प्रति द्वेष हो उसके प्रति विचार आते हैं, उसको विचार नहीं कहती। जो आप कहेंगे मर गया साला कोड़ी कहीं का, ये इनको विचार नहीं कहती, इनको बोलती है नकारात्मक वृत्तियां। विचार होती हैं जो प्रेम से सन के निकले हो, प्रेम से स्पर्श करके निकले हो, विचार उनको कहती है। उनको विचार नहीं कहते, उनको वृत्तियां कहती है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के। ये विचार, भक्ति विषय मन का है, मन विषय विचारों का है, विचार विषय प्रेम का है। जब किसी के प्रति प्रेम आ जाता है, हाँ भगवान करे अब ये अवशेष जीवन हमारे मन में विचार भगवान संबंधी आए। कई जन्म हमने शारीरिक प्यार कर लिए, माँ रूप में भी कर लिए, बाप रूप में कर लिए, बहन भाई के रूप में कर लिए, पति पत्नी रूप में तो प्रगाढ़ प्रेम कर लिया होगा, और उसका कुपरिणाम हमने भली प्रकार ले लिया होगा। अब तो ये अवशेष कह रहा हूं, अब अवशिष्ट जीवन, रिमेनिंग बकाया, ये जो बकाया जीवन है पूर्ण रूपेण अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण के चरणों में मैं और आप समर्पित कर दें। मेरी मान जाओ, मेरी मान जाओ, मेरी मान जाओ। जैसे मैंने मन को मना लिया, आप भी अपने छोटे से लटूनी मन को मना लो कि अब अवशेष जीवन, जितने भी दिन रह गए हैं अवशेष महाराज जी के को समर्पित। कोई यहाँ पर प्रश्न नहीं गृहस्थी का, कोई प्रश्न नहीं यहाँ पर विरक्ति का, प्रश्न है भगवान की भक्ति का। न प्रश्न गृहस्थी का,
न विरक्ति का अपितु भक्ति का। अब मन में तो भक्ति हो, और भक्ति किसके मन में आती है? प्रभु के प्रति जिसके मन में आसक्ति है। हाँ, ये शब्द कहां से निकलते आ रहे हैं? जिनके मन में भगवान के प्रति आसक्ति है, हाँ बस ये भक्ति का विषय है। अब मेरे और आपके मन में भगवान के प्रति ओतप्रोत हो जाए, तो कब ओतप्रोत होती है? मैंने कल भगवान की प्रेरणा से बताया और समझाया, जब भगवान के गुणों को देखा जाए। भगवान में जबरदस्त गुण बता दूं, मेरी तरफ ध्यान देना मेरी बच्ची, और बिल्कुल भूल जाएगा ये प्रसंग। जितने दिन चल रहे मेरी कसम, यहां पर घर बार भूल के आया करो। ये 12वें अध्याय का प्रसंग है, बहुत कमाल का, बहुत गजब का। मुझे पूर्ण उम्मीद है देवी देवता भी कान लगा के सुनते होंगे। बहुत ही गजब का प्रसंग है। भगवान के प्रति प्रेम कब जागता है? जब महाराज जी के गुणों को देखा जाए। भगवान तो गुणों के घर है। मैं और आप कभी भी भुला पाएंगे, चाहे शरीर हमारे छूटते रहे, जो मेरे महाराज जी ने हमारे कल्याणार्थ ये राज प्रकट कर दिया। गरज जानदारों में जो है सपाट है, उन सब का मंबा मेरी पाक की जात। जहां भी कोई गुण नजर आए वो उसका नहीं। हमारी मां के स्वभाव स्नेह भरा है। भगवान कहता खबरदार, तेरी मां का स्वभाव स्नेह भरा जो है, वो स्नेह मैंने बख्शा। अरे मेरी सुन लो, ए मेरी मैया, मेरी सुन ले, मैं इस वक्त एबनॉर्मल हो गया हूं। इन गुड सेंस, नॉट इन बैड सेंस। जरा बड़े ध्यान से अपने आप को एकाग्र कीजिएगा। मां में जो स्नेह है, जो ममता है, भगवान कहता खबरदार, ये मां में प्रतीत होती है लेकिन भगवान की दी हुई। पिताजी में जो एक विशेष प्रकार का प्रेम है, भगवान कहते ना, ये मैंने तेरे पिता को दिया है। शाबाश, ये मैंने आपकी परम प्रिया के अंदर जो सहानुभूति है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव, भगवत नहीं, ये मैंने बख्शा है। ये सहानुभूति आप में जो भरी है एक दूसरे के प्रति, ये महाराज जी ने दी है। क्योंकि जो भी कोई विशेष गुण कहीं नजर आता है, वो उसका नहीं, भगवान का है। यहां तक भगवान ने कहा, वो बल्ले 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 कमाल कर दिया। अरे देवी, ये डबल रोटी खाने वाली मेरी बेटी, भगवान ने यहां तक ले लिया। क्या? जो आप देवी देवता के जगराती रखती हैं, देवियों के दरबार में जाती हैं, ऐसे कूड़ मूड़ गप्पे मारते हुए जाते हैं, बुलावा आया है, चलो चलो बुलावा। हालांकि भगवान की कसम, वो कभी नहीं बुलाती ऐसे विलासियों और भोगियों को। चलो मां दा बुलावा आया है, मां दा आया क्या प्यो दा आया, वक्त बताएगा, या काल दा आया जी तो वक्त बता देगा ना। तो मां नहीं बुलाती इनको, उनको परवाह नहीं हो, तो घबरा के परे चली गई है आप लोगों से डर डरा करके। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, ये जो देवी देवता मनाकर उसका सिर खा के सारी रात जाग करके और अपनी कानपट्टियों की नाड़ियां गरम गरम कर करके और होर चाह पी के उसको और गरम करके, जो गर्ज के नीचे ऊपर से जोर मार के अपने पेट को दोहरा बना करके अंग्रेजी के 8 बना लेते हैं। ये जो जागरण की जाती है भगवान, और फिर उनके बाद उनको बेटा भी हो जाता। बेटे के लिए किया गया था, कुछ को वासना का मन रख करके ये किया गया था। तो कहते हाँ, शेरा वाली की कृपा से ये बात होगी। भगवान मार दिया थप्पड़। क्या कहा? महाराज शेर वाली कृपा से हो गया ना, वो क्या दरअसल होती है मेरी ही। जिसे देवता मान ले, अब भूल जाओगे ये, जिसे देवता मान ले वो पाता है जोरे यकीन से जो मुराद दरअसल होती है। एक बार जोर की ताड़ी मार दो भगवान के फरमान को, जोर की ताड़ी मार। क्या गजब कर दिया इस देव ने, मेरे और आप जैसे घुघुओं को होशियार कर दिया, मूर्खों को कुछ दाना बना दिया। मारे जाते हम इन पंडितों के सब्ज बागियों में, बिल्कुल लुटे जाते, भगवान से दूर हो जाते और इन पंडितों के मीठे मीठे चिकने चुपड़े फरमानों में रह जाते। और फिर क्या होता यही, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरे पास आए। सनम के पुजारी सनम से मिले, हमारे परस्तार हमसे। सीधी बात, महाराज जी ने देवताओं को भी शर्मिंदा कर दिया। देवताओं ने भी अपना दाया हाथ ऊपर रख करके शेम कह दिया, शेम। वो तो क्रेडिट अपने पर ले रहे थे, अपने को पर श्रेय ले रहे थे कि हमने बच्चा दे दिया, हमने इनका मुकदमा ठीक है। खबरदार, दरअसल होती है मेरी ही दात। जो आपने श्रद्धा की
उस श्रद्धा के कारण से जो मन एकाग्र हुआ, एकाग्र के कारण से मन जो रुका, रुकने के कारण से पीछे भगवान की मुस्कुराहट आई। आपने कहा देवी देवता ने दिया, भगवान ने कहा ना, त्वमेव सर्वम मम देव देव, मम देव देव, हे दाता, ऐ देवताओं के भी महादेवता, आप मेरे सर्वस्व हो। बड़े गजब की ये ऋषियों का फरमान है जो उन्होंने अनुभव करके कहा है, त्वमेव सर्वम मम देव देव, ऐ देवताओं के भी महादेवता, ऐ महेश्वर योगेश्वर, आप मेरे सर्वस्व हो। 11वां अध्याय स्पष्ट बता रहा है, सब देवी देवता हमदो सना गा रहे हैं, सब के सब शोषी पुकारते हैं। विराट रूप में सारे भगवान ने अपने में दिखा दिए और हमें चौकस कर दिया कि ये सब इनका कारण मैं हूं, मैं ही इन सारों को बनाने वाला हूं और मेरी शक्ति से ये सब पनप रहे गए और मेरी शक्ति से ये जीवों को शक्ति दी आती है मुरादें पूरी करवाने की। तो आइएगा, जब भगवान ने वचन दिया, भगवान जड़ को कैसे छोड़ दे? क्या मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी पर, बात ही खत्म हो गया। आहा, जब मुराद ही पूरी करानी है तो क्यों ना अपने इष्ट देव से करवाएं। देवी देवताओं के प्रति फिर हमें कृतज्ञ होना पड़ेगा, एहसान मंद होना पड़ेगा, तो फिर वो हम अनन्य नहीं रहेंगे, अनन्य नहीं रहेंगे पुत्र। आहा, शादी के बाद अगर आपने कोई जो है फ्रेंड बनाया हुआ ही फ्रेंड, बेशक बना ले पुत्र, हाँ, लेकिन तेरी अनन्यता नहीं रहेगी, पवित्रता मेरी बेटी नहीं रहेगी, लाख बड़ी कोशिश करो। इसलिए अच्छा है कि फौरन छोड़ दो शादी के बाद, वरना आपका घर में रहना, ससुराल में रहना निहायत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह आप भगवान के चरणों में लग के भूल करके भी हम देवी देवता न मनाया करें, क्योंकि फिर हमारी अनन्यता में अंतर पड़ जाएगा। अनन्यता में अंतर, और भगवान कहती हैं मुझे वही श्रेष्ठ भगत है जो करती है खालिस इबादत मेरी, जो यक दिल हूं जी में न रखे दुई। नाम अध्याय का 22वां श्लोक, चूमो चूमो चूमो, जी भर के चूमो। भगवान कहते हैं मुझे तो वो श्रेष्ठ है जो सिवाय मेरे और अपना मान कहीं नहीं दिखाते। भगवान ने तो संसार में भी ले लिया, क्या क्या क्या, सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तक की अमल। मैं तो भीलने की तरह भगवान के मीठे मीठे फरमानों को चक चक के अपने हृदय में रखता हूं, और वही मेरे झूठे झूठे हाँ भगवान के बोल में आप लोगों को देता हूं। सच्चे तो मैंने आपको दिया ही कोई, हाय रप्पा मीडिया, सचमुच मैंने आप कोई सच्चा बोल नहीं दिया आपको, सब मैंने पहले झूठे किए हुए हैं। एक आप पे बैठ के रात को, आधी रात से भी पहले बोल के, रोआ के, पिटा के, अपने आप को सीधा करके, अपने आप को रोमांच में ला के ये बोल मैंने वो ही देता हूं। भीली जैसे भगवान को मेरे कोई सच्चा नहीं दिया। हाय हाय, भगवान ने फिर भी झूठे मेरे को सच्चा कहा, मैं इसके मेरे को नहीं देखूंगा। जिस भावना से, जिस अलौकिक और दिव्य प्रेम से इसने दिया है वो सच्ची है भावना, और प्रेम भी सच्चा है, चूंकि दिव्यता को भगवान क्वालिटी को देखती है, क्वांटिटी को नहीं। भगवान ये नहीं देखते कि ये इसने मुझे क्या चीज दी है, चीज के अंदर क्या प्रेम और भावना छिपी हुई है। मेरी नजर देता है जो बात ये जी, मेरी भगवान ने नजर नहीं देखी जो आपने भेंट दिया पुत्र ना, भेंट में जो छिपा हुआ है, भेंट के अंदर जो बैकग्राउंड में है, भगवान ने ये नहीं देखना कि मुझे क्या दिया, आलू दिया, मर्चे दी, कि पता नहीं क्या दिया। भगवान ने ये नहीं देखना, भगवान ने तो ये देखना कि मेरी नजर देता है जो शौक से, दिले पाक से, चाह से, शौक से मैं नजर उसकी करता हूं बेशक कबूल, वो फलों के, पानी के, पत्ती के, फूल, ये सब चीजें इरिस्पेक्टिव है। ये भगवान इधर ध्यान देकर, भगवान दिले पाक से, चाह से, शौक से, भगवान तो बिक गए इस बात पर। भगवान जो है जख्मी हो गए दिले पाक से, चाह से, शौक से, जो पवित्र हृदय से प्रेम में भरकर अपने आप को उड़ेल के जो आपने दिया, भगवान यहां पर बिक। यहां तक भागवत पुराण में आ जाता है, जो मैं कान लगा लगा करके नाक रगड़ के बोला करता हूं, भगवान ने यहां तक कह दिया। किसी भी धार्मिक दुनिया भर के शास्त्र में ये नहीं होगा, जहां जहां भक्त मेरा पग धरे ता धरू में हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं और कभी न छोड़ूं साथ। वही भगवान तो क्या लव अफेयर से भी आगे निकल गए। ये तो कोई जिसको आप चाहती हैं या चाहती हैं वो भी ऐसा नहीं कर सकते,
भगवान कहते जाओ, मेरा सुच्चा और पक्का भगत फिरता है, मैं उसके पीछे पीछे हो लेता हूँ और उसके चरणों में हाथ दे रखता हूँ। जहां जहां भक्त मेरा पग धरे ता धरू में हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं और कभी न छोड़ू साथ। कबीर जी ने भी इसी बोल को अनुभव करके कहा है, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। है शाबाश कबीर, आहा बहुत अच्छे लग गया बाजी। मीरा मन निर्मल भया, कितना निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। अब क्या हो गया, पाछे पाछे हर फिरे और कैद कबीर कबीर, उल्टी गंगा बह गई। कभी कबीर रोता था लंबे लंबे हाथ करके, और कभी भगवान के जरा रुको ना, जरा रुको ना, और वो नखरे करके आगे भागते जा रहे हैं। पाछे पाछे हर फिरे और कहते कबीर कबीर। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। आइए इन अनुभवी महापुरुषों के अनमोल उद्गारों से मैं और आप पूर्ण प्रेम लाभ अन्वित हो। बहुत अच्छा मौका दिया लाभ अन्वित होने का, बहुत ही अच्छा सुअवसर है। तो अब जब मन में प्रेम भर गया, गुण को देखा, बार बार देखो भगवान में गुण। मैं तो कहता हूं माँ बाप बहन भाई में जहां भी आप फटे हुए हैं, जिसका, वरना हम माँ बाप के साथ नहीं जुड़ सकते अगर कोई गुण ना देखे। इनका कितना एहसान है, कितनी मेरी माँ अच्छी है, मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं, देखो ना कितनी अच्छी है ये, हमारी सारी बातें मान लेती हैं, हमारी सहेली कितनी अच्छी है, हमारे फलाना कितना। जब तक गुण नहीं देखते आप कभी प्यार नहीं बना सकते। प्यार ने तो आप अंदर से आना तब है जब आप गुण देखेंगे। आहा आहा आहा, बार 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 आपको अपना कुत्ता प्यार लगता है, कितना वफादार है, हमारे घर को छोड़ के जाता ही नहीं। जब मैं आता हूँ अपने पूंछ से जो है थैंक यू कर देता, अपने पूंछ से कहता है हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद, ऐ मुझे प्यार देने वाले, ऐ मुझे टुकड़ा देने वाले, तेरा शुक्रिया, ऐ मुझे टुकड़ा देने वाले, ऐ मुझे प्यार देने वाले, तेरा शुक्रिया। शाबाश। तो बेटा कुत्ते से प्यार हो गया उनके गुण देख करके। कितने फेथफुल जानवर है, ये गुण देख, जहां भी आप गुण देखेंगे उनके बन जाएंगे। आप अपने आप को उनके चरणों में बिल्कुल ही रख देंगे। गुण देखिए, गुण देखिए और प्रेम का दरिया लीजिए अपने अंदर उमड़ता हुआ। भगवान में बार बार देखें, जहां भी कोई गुण हो तो भगवान का समझिए, भगवान का बख्शा हुआ। हम यूं कहा करें, हमारे सोचने का ढंग, हमारे सोचने का दृष्टिकोण यूं हो जाए, कितनी इसके अच्छे भाग्य हैं जो ये गुण जो मुझे प्रतीत हो रहे हैं इसमें भगवान ने बख्शे हैं। तो अब क्या होगा, बराह रास्त आपका ताल्लुक भगवान से होगा, बिल्कुल अप्रोक्ष रूप से आपका संबंध भगवान से हो जाएगा। क्योंकि महाराज जी ने बख्शी है इनको, पिताजी ने इनको बख्शी है, परम पिता ने बख्शी है। दिन प्रति दिन भक्ति भाव भगवान के प्रति क्या उत्तर बढ़ता चला जाएगा। शाबाश। आइएगा इससे और गुण देखो जो आपको अच्छे लगते हैं भगवान के। भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद है। और गुण देखो, और गुण ढूंढो, और गुण ढूंढो। बड़ा भारी गुण बताऊं, भगवान का बहुत बड़ा एहसान है जो घोर कलयुग के समय जिन्होंने हमें सत्संग बख्शा, जिन्हें हमें चोटी की गीता जी बख्शी, फिर गीता भी बख्श दी, कोई समझाने वाला भी हमें बख्श दिया, इतना सुंदर वातावरण में दे दी। ये सारे व्यर्थ होते, क्या बताने वाला, क्या गीता, अगर समझने की भगवान विशेष बौद्धिक शक्ति न देते थे। जो भगवान ने बौद्धिक शक्ति दिया और मैं कह रहा हूं विशेष, वो जो विशेष बौद्धिक शक्ति दी है, चलो अच्छा विशेष बौद्धिक शक्ति व्यर्थ हो जाती, ये वातावरण सब व्यर्थ हो जाता, ये भगवान के श्री चरणों का दास प्रचारक भी व्यर्थ हो जाता। हाँ 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 हाँ, अगर समझने की विशेष शक्तियां देते, मैं कहता हूं समझने की शक्ति भी व्यर्थ हो जाती। हाँ, अगर मन में प्रेम न देते तो ये प्रेम भी व्यर्थ हो जाता। अगर प्रेम के अनुसार अपनाने में रुचि न होती तो हम पखंडी कहलाते। और भगवान कहा करते, बड़ा गंदा दिल है ये, मक्कार है। कितनी भारी कृपा कि हम मक्कार नहीं बन रहे, बल्कि हम प्रेम के शिकार हो रहे। मक्कार नहीं, भगवान की भक्ति के हम शिकार हो गए। हाय हाय, भगवान के प्रेम में हम हताहत हो गए, हताहत जख्मी हो गए। आइए मेरी सरकार जो हजूर अनवर अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे हैं, अपने श्रीमुख से बता रहे हैं, बहुत खत्म ढा जा रही हैं। क्या और प्रेम लाओ, और प्रेम भगवान के प्रति कैसे बढ़ता है, गुणों को याद करने से। हमारे पर तो भगवान की विशेष कृपा हो रही है, हमारे तो प्रभु की बड़ी कृपा बड़ी कृपा बड़ी कृपा हो रही है। ऐसा वातावरण, ऐसी विशेष बुद्धि समझने की, फिर अपनाने का विशेष जो है प्रेम, और जो भगवान ने हमें ऐसा मौका दिया है, क्या कहें हम। भगवान की कितनी कृपा है, कितनी दया है। श्याम सुंदर की गुरुदेव महाराज जी की बड़ी दया। ऐसा भाव लो, बस आपका मन प्रेम से उछाले मारेगा।
और गुणों को देखो, और गुणों को देखो, बस प्रेम आया, प्रेम बढ़ा। अब क्या होगा? जो भगवान शर्त लगा रही है कि मेरा श्रेष्ठ भगत कौन है? जो आमाल सब मुझ पे कुर्बान करे। ये जो हमारे मालिक कह रही है, जो सब प्रकार के कर्म जो हम बुद्धि से करेंगे, मन से करेंगे और तन से करेंगे, ये सब भगवान के लिए करेंगे, महाराज जी के लिए। चूंकि मन का स्वभाव है, जिथे देखी तवा परात, उथे गुजारी सारी रात। चूंकि जहां गुण देखता है, मन कहता है मैं लट्टू हो जाऊं इनके ऊपर, मैं अपने आप को परवाने की तरह वार दूं, मैं अपने आप को जिंदा न रखूं, अपने आप को कुर्बान कर दूं। है इतनी कृपा भगवान की, मेरे में आत्मा बने हुए हैं, शाबाश। और मुझे तरने का मौका दे रखा है, शाबाश, वे कमाल। और मुझे निश्चिंत कर दिया, मुझे भक्ति भाव दे दी, अपनाने की शक्ति दे दी, ऐसा घर का अच्छा वातावरण, पवित्र वातावरण बना दिया। मेरे माँ बाप इतने श्रद्धालु, अगर भगवान के ऐसे माँ बाप चंद्रे दे देता, चंद्रे जो लगाती हैं जंदरे, और मुझे अच्छा ही ना होने देते तो कितना मेरे साथ जुल्म होता। मेरी माँ बाप भी अच्छे, मेरा वातावरण भी अच्छा, मुझे कोई टोकता नहीं, मुझे कोई रोकता नहीं। हाय आहा, वरना गोपियां रो रो के मर गई। आहा, क्या 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 क्या, नी माए मैंने रोकी ना, नी माए मैंने रोकी ना, हाँ हाँ मैंने शाम किया वल चलना, नी माए मैंने रोकी ना, हुण मैंने टोकी ना, तेरे टोकिया नहीं रुकना, नी माए मैंने रोकी ना। अब तुम्हें तो कोई रोकता ही नहीं, कोई टोकता नहीं। वातावरण पर कोई टाइम हो जाए तो फोन कहते, माँ आप भूल गए, समय तो हो गया, बस तो आने वाली है। अगले आपको रिमाइंड करवाते हैं, याद करवाते हैं। श्रीमान जी रात को उठा ही देती हैं, क्या बात आज क्या हो गया है, जो होश ही नहीं, अलार्म तो बज भी गया, अलार्म है। उल्टा आपके हेल्पर बन गए हैं, उनका शरीर आपका हेल्पर, वातावरण आपका हेल्पर आपके घर के। लेकिन घर वाले क्या लगे और हेल्पर क्या लगे, दरअसल होती है मेरी दाद, बख्शिश तो उनकी है, मेहरबानी तो उनकी है, वही सब कुछ कर रहे हैं, वही सब कुछ तैयार करते जा रहे हैं। शाबाश, अगर हम यही ले लें मेरे अपने भावों के अनुसार, तो इतनी कृपा, इतना ही गुण काफी है, जो भगवान ने हम लोगों को अपनी ओर बढ़ने का सुअवसर और दिव्य प्रेरणा दे। यही बड़ा भारी गुण है। कल क्यों क्या लगे, और ग्रस्त आश्रम क्या लगे, और उस ग्रस्त आश्रम में आप माँ बाप है, मेरी तरह छड़े छाण तो है नहीं, मेरी तरह एकम एक तो है नहीं। पहाड़े पड़ रखे हैं आपने, बड़े पहाड़े पड़े हुए हैं, एक दूनी दूनी तो दो दूनी चार, आगे आगे पढ़ी जा रही है। चलो मैं तो हो एक एकम एक, चल एक एकम एक, तो पहाड़े हो गए मिक, पहाड़े हो गए मिक, एक एक, चार बात होगी खत्म। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। वो मेरा हाल है, कहानी सुनाओ। हाँ, एक था राजा, अच्छा, एक थी रानी, आगे दोनों मर गए, खत्म कहानी। हमारा क्या कुछ, वो एक क्या, वो गाना अच्छी तो नींद आई अच्छी। इधर देखो कितनी जिम्मेवारियां, फिर भी भगवान ने श्रद्धा बढ़ी, प्रेम बढ़ा, ऐसा वातावरण दिया, आने का सुअवसर दिया, प्रेरणा दे दी। यही विचार करो, बस प्रेम बढ़ता। हम कहते भगवान तेरा बहुत बड़ा एहसान है मेरे पर, मुझे तारना चाहती हो ना, इतने ऐसे बढ़िया मौके मुझे बनाना चाहते हो, मेरी बिगड़ी बनाना चाहती हो, ऐसे बढ़िया मौके, ऐसे अच्छे मौके, शाबाश शाबाश शाबाश, ये मुझे तारने के लिए, मुझे बनाने के लिए इतने बढ़िया मौके। भगवान ने कितना अच्छा मौका दिया, कितना हर एक को थोड़ा मिलता, बल्कि खुद गीता जी में कहती हैं ये मौका मिलता है शाजो नादर नसीब। ये शाजो नादर अर्थात बहुत कम मौका मिलता है, गुजरने को गुजर जाती है जिंदगी रोटी पानी में। ये मौके कहाँ मिला करती हैं यारो जिंदगानी में, ऐसे मौके। सारे अम्बाला को देखो ना, सारे कंबालक अपनी नगर और अम्बाला छावनी को ले लो, ऐसे मौके, ऐसी लगन, ऐसा वातावरण और ऐसे आने जाने के प्रबंध, और एक ये आपको बताने वाले के पर कट्टी पड़े हैं, और भगवान ने एक ही जगह बिठा रखा है। वरना प्रचारक परमात्मा कसम एक स्थान के नहीं होते, अनेकों के प्रचारक होते हैं, अनेक स्थानों पे जाने के। जो मेरी तरह बन जाते हैं उनको भगवान पर लगा देते हैं, उनको हेलीकॉप्टर बना देते हैं। टुडे हियर टुमारो देयर, टुडे हियर टुमारो देयर, टुडे हियर टुमारो देयर। प्रचारक तो ये होती है, आज यहाँ कल वहां, जा रहा है कारवां, ये जिंदगी का कारवां, आज यहाँ कल वहां। जरा मेरे से प्रचारकों को देखो, आज यहाँ कल वहां, ये जिंदगी का कारवां, जा रहा है कारवां, ये जिंदगी का कारवां। वो तो आगे आगे बढ़ते हैं, आगे चला आगे चला आगे चला आगे चला, ये चल। तो भगवान ने आपके लिए एक ही स्थान पे बिठा दिया कि बस बैठे रहो, तुम बैठे रहो, प्रेम में भरे रहो,
मेरी याद में रहो, ये मेरा, भगवान कहते हैं ये मेरा काम होगा। हाँ, नेक जीवों को चुन चुन करके तेरे पास भेजता रहूंगा। अपन मोर अपन क्या, अपन नगर नगर की खाकी नहीं छानागे, अपन जावांगे ही नहीं। शाबाश, अपन एक ही जगह बैठे रहेंगे। अपा 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 अपा, अपने आप आपको भगवान प्रेरणा देगा, अपने आप आते रहोगे। अपा अपा एक जगह बैठे रहेंगे। अपन क्या, चल अब या तो साधु घूमती है, और मेरे कितने अच्छे भाग है कि भगवान ने मुझे नहीं घुमाया, आपको घुमाया। कि आपा 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 ही हमें, तो आपको अपने आप दे दे। वरना मैं क्या करता, भगवान ने तो कहा खबरदार ये राज उसको मत कहे जो आबिद। मुझे क्या पता लगता कौन आबद है कौन जाहिद है, मुझे क्या पता कौन भगवान का भक्त है कौन अपनाने वाला है। ना उससे जो हो बदजबान नुक्ता ची, ना उससे जो सुनने का। सारी गीता सुनाने के बाद तो भगवान ने मुंह में लगाम डाल दे दिए मेरे और आपके। तो खबरदार ये बात उसको नहीं कहना। तो हमें क्या पता लगता। अब ये मजा आ गया, अप्पा अप्पा ही बन गए, और आपको भगवान चुन चुन के भेज रहा है। तू चल भाई, तू चल भाई, तू चल, तू चल भाई, तू चल, तू चल, तू चल, निकल 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 निकल। है शाबाश शाबाश शाबाश। ये चुन चुन के भगवान भेजे जा रहे हैं। चुन चुन के हम मुबारक को नेक जीवो। मैंने नहीं चुना, ब्रह्मा विष्णु महेश ने नहीं चुना, भगवान कृष्ण नारायण ने आपको चुन चुन के भेजा। मेरे भी बड़े अच्छे भाग, क्या कितने अच्छे नेक जी मेरे पास आ रही हैं। बड़े अच्छे भाग, बड़े अच्छे भाग्य। मेरे भी बहुत अच्छे भाग्य है कि नेक जीवों के साथ मेरा वास्ता पड़ रहा है। हाँ, और उनको भगवान की वाणी सुना रहा हूँ, और वो भी भगवान की हाजिरी में सुना रहा हूँ, और वो भी भगवान की प्रेरणा से सुना रहा हूँ। वाह वाह, और वो भी बिल्कुल एकांत स्थान में बैठा हुआ सुना रहा हूँ। ये हम दोनों पर कितनी कृपा है, कितनी कृपा है आप हमें, मेरे पर और आप पर। एक जगह बिठा दिया और आपको प्रेरणा दे दे के खिंच खिंच के लाई जा रहे हैं। जिसके भाग जागे हुए हैं, जिसने अपना लोक परलोक बनाना है, या भगवान से कभी ये मांग की है, उसको भेजी जाए। आजा आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू चल 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 चल, वो ज्ञान की गंगा बह चलिए। तू भी गोता मारा, तू भी गोता मारा, तू भी गोता मारा। ऐसे भगवान को गदगद हो जाओ। भगवान की कितनी कृपा। नारी का चोला क्या लगे, और भगवान तेरी मेरे पर कृपा करनी क्या लगे। कलयुग की नारी तो बड़े बड़े गंदे शब्द लगाए गए हैं। कलयुग के दृष्टि में तो बड़े गंदे शब्द शास्त्रों में लगाए हैं। नास्तिक होंगे, ऐसा होगा। जरा पढ़ लो, रामायण निकालो, रामायण का आखिरी कांड उत्तरकांड है, जरा लो। और जो कल युग कैसा होगा और उसके जीव कैसे होंगे, जो काकभूषणी जी कह रही है, गरुड़ को जरा सुनो और खून के आंसू बहा लो। हाँ, और कलयुगी नारियां कैसी होंगी, खून के आंसू बहा के देख लो, जरा देखो ना कलयुगी नारियां कैसी होंगी। उनका क्या हूबहू जो 17वीं शताब्दी में गुसाई कह गया, वो आज 20वीं शताब्दी में प्रत्यक्ष नजर आ रहा। 300 साल पहले जो गुसाई जी कह गए, आज प्रत्यक्ष रूप देख नारियां क्या होंगी, उनका कैसा आचार व्यवहार होगा, और कैसे वो उनका प्रत्यक्ष रूप में नजर आता। तो फिर वो नारी वर्ग तो आप भी हैं, लेकिन कैसी नारी आप देखो जरा। क्या आपको सत्संग का मौका, इतना बढ़िया मौका, और घर वाले चुप, सास चुप, ससुर जी चुप है। शाबाश, आपकी ननद भी चुप हो गई, बोल 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 के खामोश। पहले बेटी हम तक तो क्या आते, अगर रोटी नहीं होती रात की चली जाती है, अब वो भी भगवान ने चुप कर दिया। शाबाश, एवरीवेयर सब का सब वातावरण चुप। जैसे कि भगवान ने अवतार लिया था और सारे चुपचाप हो गए थे। क्या जेल, क्या बार वाले, क्या ये वो जो आपके पहरेदार, सब इधर भी भगवान ने वही स्वभाव आप पे छोड़ दिया। जैसे अपने वक्त अवतार लेते वक्त वातावरण बनाया, इसी वक्त जीवों को सत्संग सुनाते वक्त वातावरण आपका बनाया। ये हो गया मेरे अच्छे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी नेक बेटियों, ये हो गया क्या 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 प्रेम का जन्म। कहां से हुआ, जब जीव ने, जीव आत्मा ने परमात्मा के चरणों में अपने आप को गिरा दिया। तब ये भगवान से एक किरण निकली विशेष प्रकार की, और वो किरण प्रवेश कर गई आपके हृदय के अंदर। ये जो किरण अंदर, ऐसे समय जब कोई सच्चा भगत अपने आप को भगवान के चरणों में सच्चाई रूप से अर्पण कर देता है, तो भगवान से एक विशेष प्रकार किरण निकलती है। इसे बोलती है क्या, दिव्य शक्ति। बेटे मैं अब नॉर्मल हूं, मेरी एक एक बात को जरा ध्यान देना, भगवान बुलाई जा रहे हैं। इसे बोलते हैं दिव्य शक्ति, भगवान की जो अंदर से किरण निकलती है विशेष प्रकार की। वो दिव्य शक्ति है, और वो जो मन में प्रवेश करती है, तो वो फिर शक्ति। जहां हमारे सरताज जो जिंदगी के एकमात्र रहनुमा, अत्यंत दयालु कृपालु त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हमारे कल्याणार्थ फरमा रहे गए। जीव अपना कल्याण कैसे करे, ये एक उमंग है हमारे मनों में। आए गए, मालिक ने भेजा गए, या अरमानों करके आए गए, अरमान पूरे कर रहे हैं।
लेकिन ये एक अरमान बड़ा जबरदस्त प्रश्नबोधक चिन्ह लेके खड़ा हो गया है कि खाना पीना ही नहीं जिंदगी, सरासर शर्मिंदगी। कुछ बंदगी भी होनी चाहिए जिंदगी के अंदर, तो फिर 4 चांद लग जाती है जिंदगी को और जीव लोक परलोक मना के जाता है। ये भी मैं कहूंगा भगवान की विशेष कृपा है, जिन्होंने हमारे अंदर ये फीलिंग भर के रख दी। तो महाराज जी अपने श्रीमुख से बता रही हैं, गीता सच मानिए, मैं आपकी कसम खा के कहूंगा भगवान के प्यारों की गाइड है। गीता भक्तों की रहनुमाए जिंदगी है। गीता साधकों के लिए या तालिबे हक के लिए एक लाजवाब शास्त्र है। दिन रात इसकी रिसर्च कर रहा हूं। मेरे जिम्मे सिवाय भगवान की वाणी के रिसर्च के सिवा कुछ भी और जिम्मेवारी नहीं। भगवान ने बिल्कुल सुअवसर दिया पूरा पूरा, और दिन रात दिलो जान से महाराज जी की वाणी की रिसर्च करता हुआ जो मुझे प्राप्त होता है वो बहुत उदार होकर आपकी झोली में डाल देता हूं। बहुत ही गजब का शास्त्र है। मैं जानता हूं या आप कदर कर ही रहे गए या करने जा रहे गए। साधकों के लिए जिन्होंने अपना कल्याण करना है, जिन्हें साधना करके लोक परलोक बनाना है, ऐसी देवियों के लिए, ऐसे चुने हुए सिलेक्टेड फ्यू नेक जीवों के लिए गीता लाजवाब है। क्या कमाल है। धार्मिक शास्त्रों का मतलब यही होता है कि ओवरहॉलिंग, इंटरनल ओवरहॉलिंग। याद रखिए देविए, धार्मिक शास्त्रों का जो मुझे आचार्यों से पता लगा, इनके अंदर खुद भगवान जी गीता जी में कहती हैं, ये मौका हो शाजो नादर नसीब। ऐसा मौका विशक गोता मार के देख लो, बहुत कम। और ऐसी जिज्ञासा नारी चोले के अंदर बहुत कम। और फिर नारी वर्ग को ऐसा मौका मिलना, हाय बहुत कम मौका। कौन आने देता। घर वालों को काम प्यारा है, तुम्हारा चाम प्यारा नहीं। तुम्हारा परलोक बने निज ना बने, उनको तो अपना काम प्यारा है ना, उनको तो अपना स्वार्थ के लिए तो वो आपको लाए हैं। तो वो स्वार्थ भी छोड़ देती है और आप लोगों को थोड़ी देर के लिए भेज देते हैं कि जाओ जाओ, चलो कोई नहीं। ये उनके वश की बात नहीं। भगवान ने उनको ऐसी प्रेरणा दी है, ऐसी कृपा की है हमारे प्राणनाथ ने, जो आपको मौका मिल जाता। वरना ग्रस्त आश्रम, एक धंधा खत्म किया, दूसरा तैयार, दूसरा खत्म करो, तीसरा तैयार, ये रंडी रोने खत्म होते ही नहीं। भंडारिया भंडारिया कितना भार, एक मुट्ठी चुकला है, दूजी तैयार। एक धंधा खत्म करो, दूसरा है, दूसरे दिन तीसरा है। फिर भी मेरे प्रभु अपनी विशेष कृपा करते हुए आपको निश्चिंत करके भेज देती। आप सारे कामों को पटक के आती, यार रहने दो परे, कितना उगता के ये तो खत्म होने नहीं, मारो काट। सारा दिन गुजर गया, थोड़ी देर तो वृत्ति मालिक में लगनी चाहिए। ये आप किक मार के आती हैं, वरना ऐसे तो नहीं आते। आप छुड़ा के आते हैं, रहने दो बेबे में आ रही हूं फिर करेंगे, अच्छा पुत्र निकालो, ये नहीं खत्म होने, ये तो आपका खत्म हो जावांगे, ये नहीं, ये आपका तकिया कलाम बन गया। हमने खत्म हो जाना है, पर इन्हें खत्म होना ही नहीं। क्यों ना कुछ परलोक बनाए, कुछ महाराज जी करें, सारा दिन तो करते रहे। अब शाम का वक्त है, भगवान की वाणी सुने, कुछ अपने मन को पवित्र करे, कल्याण करे, शाबाश। ये फीलिंग मैं नहीं दे रहा, भगवान जी कृपा कर रहे हैं आपके अंदर, जिन्होंने मेरे अंदर भी भर दिया और आप में भी भर दिया। बड़ी कृपा भगवान की, बड़ी कृपा, बड़ी रहमत। मुझे अपना जीवन और आपका जीवन ऐसे नजर आता है। दृष्टांत दे रहा हूं, आप बुरा न मनाना, पर जैसे मुझे महसूस हो रहा मैं वैसे ही बयान करने की कोशिश करता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा, हाँ वैसी गुजरती है, क्योंकि मुझे भगवान दृष्टि ऐसी दी है, मैं हर बात को बड़े ध्यान से देखता रहता हूं। तो पशु गुजर जाती हैं, ये खास करके मई जून जुलाई के दिनों में ग्वाला आता है, पशुओं को चरा के ले जाता है। पशु चले जाती हैं लेकिन अपना गोबर छोड़ जाती है। दृष्टांत तो जरा अशुभ है, पर मैं अब क्या करूं। कागे बैठे होते हैं ऊपर, उनकी दृष्टियां बड़ी तेज है, हर पक्षी की दृष्टि बड़ी तेज है ताकि भूखे न मरे। इनको भगवान ने दो बड़े तेज दिए, आंखें और कान, ताकि ये अपना पेट भर सके। बड़ी तेज इनकी नजरें हैं। देखा गोबर वो करके चले गए, लेकिन गोबर के अंदर कनक के दाने। अब कागे निकलते, उनको गोबर से कोई मतलब नहीं। देखना जरा,
दृष्टांत जरा अशुभ है। तो वो कनक के दाने उठा के उड़ जाती हैं अपनी डालियों पर, ऊपर अपनी शाखों पर आ जाएंगी। कनक के दाने, परमात्मा की कसम, मैं आपका धर्म पिता हूं, आप सारे मेरे बच्चे हैं। मुझे ऐसा ही लगता है कि गृहस्थ आश्रम कलयुग का गोबर की तरह है और भगवान की कृपा कागे की चोट की तरह है, जिन्होंने हमें बीच में से निकाल लिया और अपना कल्याण करवा रहे हैं। जीवन कलयुग का अलग है, बिल्कुल गोबर 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 गोबर, और हम जीव दानों की तरह बीच में फंसे पड़े थे। भगवान की कृपा ने हम लोगों को निकाल। अब तक भी प्रेम के अश्रु मेरे गिर जाते हैं जबकि मैं अपने प्राणनाथ की इतनी कृपा अपने पर और आप पे देखता हूं कि महाराज कैसे निकाला आपने, जैसे कागा गोबर में से दाने निकाल के डाली पे उड़ जाता है। इस तरह भगवान ने अपनी विशेष कृपा करते हुए हम जीवों को गृहस्थी के गोबर से निकाल दिया और अपनी लगन दे दी, प्यार दे दिया, श्रद्धा दे दी, जो बाजारों में नहीं बिकती, धर्मराज नहीं दे सकता, जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं दे सकते। और अगर वो उनके द्वारा आती भी है तो वो आंखें नीचे होकर देती हैं और पीछे से आकाशवाणी आ रही होती है, ओए बंदा है खुदा, हाँ दरअसल होती है ये मेरी ही दात। भगवान कहते ये मेरी ओर से हो रहा है, भले इनके द्वारा मिल रहा है लेकिन है उनकी ओर से, उनकी ओर से। शाबाश शाबाश। जैसा कि आप रक्षाबंधन बांधती हैं अपने भाइयों को जो 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, 18 साल के हैं, अभी तो स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं, हाँ, तो वो आपको देती है, कोई 20 रुपया देता है, कोई 50 रुपया देता है। हाँ भैया, भैया को तुम चूम लेती हो, छाती से लगा लेती हो, मस्तक चूमती हो, मेरे भैया कितना अच्छा गए, सारा बटुआ खाली करके बहन की झोली में डाल दिया। कई तो भैया कहते बहन ये जो बटवा ये सारा तेरा है, मैं ही तेरा हूं, तू मेरी है, मैं हम एक ही माँ बाप के हैं, ये ले ले ये बटवे, तो रुपए क्या, मेरी जान भी कुर्बान है तेरे लिए। तो आप कितने गदगद आप में से बाहर हो जाती हैं। लेकिन पिता मुस्कुराता है कि बहन भाई का प्यार देखो, हालांकि बेटी को पता नहीं कि जितना रुपया ये बाप की कमाई है, दरअसल पिता ही दे रहा है, पर आप अपने भाई के साथ लिपटी जा रही हो कि भैया ने मुझे दे दिया, भैया ने थोड़ा दिया। ये तो भैया के पीछे बाप की मुस्कुराहट है। इसी तरह जो कुछ भी मिले, हाँ वो नहीं देता, पीछे भगवान का हाथ है, पीछे हुजूर का हाथ होता है। पर बहन है और बहन भाई का प्यार ही बड़ा दिव्य और अलौकिक होता है। परमात्मा करे आपका ये प्यार बना रहे। कलयुग में बनना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपकी जाति जब उनके साथ मिल जाती है तो माफ करना, मैं तो आपका धर्म पिता हूं। आप जैसे ब्लॉटिंग पेपर स्याही को चूस लेता है, आप भी उनके संग मिल करके उनकी मोहब्बत, उनके प्यार को खींच लेती। फिर माँ बाप के प्रति उनका प्यार नहीं रहता, बहन भाइयों के प्रति उनका प्यार नहीं रहता। आज की शादी ब्लॉटिंग पेपर की तरह माँ बाप, बहन भाइयों के अफेक्शन, मोहब्बत सब खींच लेती। पता नहीं क्या बात है, रब जाने आप जानो। मैं तो देख देख करके हैरान होता हूँ, क्योंकि मैं तो एक साक्षी हूँ, देखे जा रहा हूँ, नहीं रह सकता तो रो लेता हूँ, नहीं तो हंस लेता हूँ कि वाह दाता तेरी अजीब दुनिया। तो सजनों, भगवान की महती और लाजवाब कृपा के फल स्वरूप हम लोगों को ये समागम मिला। जहां ये भाव पैदा हुआ तो महाराज जी कहती आ मैं तुझे तरीका बता दूं, गीता तो लाजवाब है, लाजवाब शास्त्र। धार्मिक व्यक्तियों के लिए गीता कमाल कर देती है। जैसे हम लोग स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते रहे तो बड़ी बड़ी गाइडें मिली, ये हमारी गाइड है, पर इसके साथ कहना पड़ेगा लाइफ गाइड। ये हमारी गाइड तो है, पर रहनुमाए जिंदगी ये हमारी जीवन पथ प्रदर्शिका है, जीवन पथ प्रदर्शिका। ये हमारा जीवन लाइट हाउस है, लाइट हाउस, बहुत गजब का लाइट हाउस है। अब इसमें सब साधन तो बताए दिए हैं, सारे साधन भगवान की जात में तलीन होने के, और जो साधन इन क्वेश्चन है, जो साधन डिस्कशन में है, हाँ वो बड़े कमाल का है। जो जिस साधन पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, अंडर कंसिडरेशन या विचार अधीन है, तो विचाराधीन ये श्लोक बड़े कमाल का है और मुझे बड़ा प्यारा लगा, क्योंकि मेरा जीवन इसी के अनुसार गुजर गया और गुजरेगा। महाराज जी कमाल करते जा रहे हैं इस श्लोक के अनुसार। क्या है? मन बुद्धि भगवान के हवाले कर, लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा, मुझी में तो कर मैं वे अकले रसा। लो इतनी सी बात है, मन और बुद्धि भगवान के हवाले। बड़ा आसान मानता हूं, बहुत आसान मानता हूं।
बुद्धि के साथ मेरी 2-4 बातें होती रही, लगातार ही होती रही। इतनी से बात बुद्धि तू निर्णय करने वाली शक्ति है, निर्णयात्मक शक्ति। निर्णयात्मक शक्ति या कुव्वत इरादगी, उर्दू में बोलेंगे कुव्वत इरादगी, इंग्लिश में कह रहे हो पावर ऑफ डिसीजन, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, डिसिसिव पावर जो निर्णय करे। अब बुद्धि तू निर्णय कर, वो निर्णय कर जिससे तुझे अधिकतम लाभ हो। हाँ, अधिकतम लाभ तो भगवान से हो सकता है। संसार से अधिकतम लाभ इसलिए नहीं होता कि प्राणी पदार्थ अधिक थोड़ी देर के लिए है। अभी रिकॉर्ड चल रहा था, हाँ कवि गा रहा था, जग वाला मेला यारो थोड़ी देर दा, हस्तियां रात लंगे पता नहीं सवेर दा। जग तो इतना क्षणभंगुर है, तो भगवान जो कि अजर है, अमरा विनाशी है, इसलिए ये बात बैठाया जाने योग्य है कि अधिक से अधिक लाभ हमें भगवान से हो सकता है, जहान से कदापि नहीं। महाराज जी से हमें अधिक लाभ हो सकता है। बार बार समझा लो, जैसे हम समझाई बैठे, जैसे गुरुदेव जी ने हमारे पर अपार असीम कृपा करके ये बात हमारे मन में बिठा डाली कि अधिकतम लाभ यानी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम बेनिफिट भगवान से होता है, जहान से नहीं। क्या जहान में कितनी हमारे नजदीकी खूनी रिश्ते क्यों ना, पर अधिकतम लाभ भगवान से। जब ये बात बैठ जाती है, हाँ तो मन में ये हो जाता है कि फिर मैं भगवान का प्यारा बनकर अपने जीवन को सफल क्यों ना करूं। ज्यादा धन प्राप्त कर लिया तो भी तसल्ली नहीं, अपनी शादी कर ली तो भी तसल्ली नहीं, बड़ी इज्जत पदवियां ले ली तो भी पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं है, यानी पूरी तृप्ति और संतुष्टि नहीं होती। दो शब्द बड़े अपनी मातृभाषा के अच्छी हैं, तृप्ति और संतुष्टि। तृप्ति और संतुष्टि दो शब्द पकड़ लो। प्राणी पदार्थों से कभी किसी को ना तृप्ति हुई ना संतुष्टि हो सकेगी। दोनों शब्द ले लो, तृप्ति और संतुष्टि प्राणी पदार्थों से नहीं होती। जब नहीं होती, हाँ तो फिर पूर्ण जीव एकांत में बैठ के विचार करे, फिर मैं भगवान का बनूं, चाहे तृप्त और संतुष्ट होकर इस जहान से जाऊं। अगर हम तृप्त और संतुष्ट होकर नहीं जाते, इसका मतलब अरमान लेके जाएंगे। अरमान लेके जाएंगे, भगवान स्पष्ट कहते हैं, जन्म ऐले किरदार में आके ले। फिर ऐसे घराने में जन्म होगा जहां धंधे ही धंधे, फिर वहां पर बहुत ही बस मरना पड़ेगा। यूं तो अपनी माँ को कहती है, नहीं माए मैंने उस घर ब्याही नहीं, हाँ जहां क्या काम न करना पड़े, जहां मैं उलझू ना, मैं फंसू ना। ये तो लेकिन ऐसे जीवों को तो जो अरमान लेके मरते हैं वो तो ऐसे घराने में आते हैं जहां एक हाथ कड्डा तो एक हाथ पावा, एक हाथ कड्डा नहीं मैं एक हाथ पावा। ऐसे घर मेरी माँ ने मैनू ब्याह दिया, मैं एक हाथ कड्डा तो एक हाथ पावा। तो वो भी जिंदगी अच्छी नहीं, इतना गलतान जीवन, इतना उलझा हुआ जीवन। संसार तो ये है जो अरमान लेके मरती हैं, वो जो आप जैसी नीक जीव होती हैं, जो संतुष्ट और तृप्त होती जाती हैं, भगवान कहती हैं वो आहा मेरी जात में जाके समाए और समा के ना लौट आए, फिर नहीं लौटा, फिर तलीन हो जाते हैं। तो फिर बड़ी अच्छी बात है अपनी बुद्धि में ये बात बिठा कि भगवान जी जो कुछ आपने कहा है उसी के अनुसार मैंने जीवन गुजारना है, बस ऐसा पक्का कर लो बुद्धि भगवान की। लो बुद्धि होगी भगवान, सीधी बात, बुद्धि प्रभु की होगी, बस बुद्धि होगी, सीधी बात, सीधी। जब आप पक्का इरादा कर लेती हैं बस उसके बाद मन इरादा के अनुसार चलेगा। मन में विचार जैसे आपने पक्का इरादा किया उसी के अनुसार विचार बनते जाएंगे, बेड़ा पार हुआ। मन के विचार भी उसकी ये है तरीका, जैसे मैं अपने आप को देखता हूं, शास्त्र की बात नहीं मैं कह रहा, शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को निहार करके मैं कह रहा हूं, जीवन का निरीक्षण करते हुए मैं कह रहा हूं। मन भगवान का और विचार भी भगवान के और निर्णय भगवान का। इसके बाद कहते पर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम, तो पाएगा मुझ में क्या मुद्दा, कोई शक नहीं। फिर सदा रहने वाली शांति, और भी क्या क्या मिलता है मैं किस जबान से कहूं कि भगवान की क्या क्या कृपा हो जाती, भगवान कैसी मेहरबानी कर देते हैं। इसके बाद जब जीव तलीन होने लगता है या मस्त होने लगता है, या मन बुद्धि भगवान का, ना कोई फिर इरादा ना फिर कोई और विचार, बस रब भी रबते बाकी सारा या अपना कर्तव्य कर्म करते रहे और मस्त रहे अपने परमात्मा के अंदर, ओ अपने मजे लेते रहे रब के अंदर। वृत्ति दिन ब दिन तलीन होती जाती है, और भी तलीन और भी तलीन, इससे तलीन होती है। जैसे कभी आपने घर में नलके लगवाने के बाद बोरिंग करवाई हो, तो जैसे बोर करने वाली की मशीन एक एक मिनट में अंदर जाती है अंदर, इसी तरह हाँ हमारी मन बुद्धि क्षण क्षण में भगवान में उतरती जाती है। जैसे बोरिंग होती है, कोई उपयुक्त दृष्टांत नहीं है,
जैसे बोरिंग में उनकी मशीन जमीन में उतरती जाती है, इसी तरह भगवान के सच्ची और पक्के भगत की वृत्ति भगवान में उतरती चली जाती है, और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी और गहरी। बस फिर भगवान कह रहे इसमें कोई हरगिज नहीं, कुछ कलाम, फिर कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो पाएगा मुझ में क्या मोदवाम, तो हमेशा रहने वाली शांति और मेरे दर्शन पालेगा, या मेरे में तो गहरा उतर जाएगा। हो गया कल्याण, हम भगवान जोगी हो गए, भगवान के नजदीक पहुंच गए, मालिक के और निकट पहुंच गए, मौजा बन गई है। कितना बढ़िया तरीका आजमा के देख लो। मैं क्योंकि मेरा ये आजमूदा है, मैंने इसको अपने जीवन में पूर्ण रूप में ढालने की कोशिश की और मुझे बहुत ज्यादा कामयाबी मालिक ने बख्शी है। आप आजमाओ, ये तरीका बहुत अच्छा, बड़ा मीठा है और जल्दी जल्दी मालिक की जात में तलीन हुआ जाता है। और इसमें ना नमक लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा, सिर्फ समझाना पड़ता है बुद्धि को और मन को, बार बार मन को कहना पड़ता है, आखिर बुद्धि मान जाती है। और मन जब बुद्धि में पक्का इरादा हो गया तो मन भी उसके अधीन हो जाता है। तो याद रखना, बुद्धि के अधीन मन है, बुद्धि का मतलब इरादा के अधीन मन है। जहां आपने पक्का इरादा किया मर मिटने का, मानने का, मैं मेरा सिर झुक गया, बस फिर मन कुछ नहीं कर सकता। जहां इरादे कच्ची होती हैं, इरादे पक्के नहीं होते, फिर उनका बेड़ा गर्क है, फिर मन खींच के ले जाता। इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में उलझा। जिनके इरादे पक्के हैं मन उसके पीछे हो जाता, फिर मन की दाल ही नहीं गलती। जहां आपका डिसीजन पक्का हो गया बस मन उसके पीछे चल पड़ा। इतनी सी बात है, निक्की जी गल दी कहानी बन गई, बात छोटी सी है। उसके बाद जी दिन ब दिन मालिक के निकट और निकट, कर्म करेंगे तो भी भगवान की याद में रहेंगे, घर में रहेंगे तो भी बाला बाला होके रहेंगे, व्यवहार करेंगे तो भी मन आपका उनमें उलझेगा नहीं, जरा बाला बाला जरा ऊंचा ऊंचा होके रहेगा। आजमा के देखो ना, हर मेरी उपस्थित धार्मिक और कल्याण कामनी भैया और बेटी इस फार्मूले को आजमा के देखे तो भगवान के लिए मन बुद्धि मेरे हवाले करके मेरे दर्शनों के योग्य हो जा। मन बुद्धि मेरे सपुर्द करके तो मेरे दिव्य दर्शनों के योग्य हो जा, या कैपेबल हो जा, या फिट फार हो जा, या क्या बच्चे महाराज जी के जो डिजर्विंग हो जाए। तो डिजर्विंग सिर्फ इतनी है, बुद्धि में राधा भगवान का, मन में विचार भगवान के, बस लेनी एक न देनी दो, लेनी एक तो न देनी दो, इतनी सी बात है। हिम्मत मारो, जहां भी कोई डिफिकल्टी इस विषय में हो मेरे से इंक्वायरी करो, जहां भी कोई ऐसी बाधा या हिंड्रेंस आपको प्रतीत हो, मेरे जैसे किस मर्ज की दवा हो, जरूर बताऊंगा, समझाऊंगा और अपनी तरफ से कोई कोर कसर न छोड़ रहा हूं न छोड़ूंगा। क्या सुंदर कह रही मेरे प्रभु, हमारे कल्याण के लिए तरीका क्या सुंदर बता रहे हैं। लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा, कोई शक नहीं, मुझी में तो कार्य महव अकले रसा, तो फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम, तो पाएगा मुझ में क्या वो दुआ, क्या मैंने टिकाओ दुआ मैंने सदा के लिए, फिर तो सदा के लिए मेरे में टिकेगा, संसारी प्राणी पदार्थों में नहीं। फिर जी स्टेबलाइज हो जाएगा भगवान के अंदर, या बुद्धि स्टेशनरी हो जाएगी भगवान जी में, स्टेबलाइज्ड एंड स्टेशनरी परमानेंटली, फॉर एवर, नॉट मोमेंट्री, नॉट फॉर द टाइम बीइंग, बट फॉर एवर, perpetual and eternal, perpetual and eternal। फिर जीव का टिकाव मालिक में हो जाता, फिर उसमें टिक जाता है। करो मेरी दीदियों, मेरे रोम रोम से आपके प्रति शुभ भावना निकल रही है, आपके हक में दुआएं दे रहा हूं बच्चे, आप जरा करो और करो कि मन बुद्धि भगवान के हवाले। एक ही इरादा है प्रभु तेरे दर्शनों का और मन में तेरे गुणों का चिंतन है, बस 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 बस। बाकी रहा गृहस्थाश्रम, जो जैसा कर्तव्य है निभाए जाओ। शर्त तो इतनी सी लगाई ना भगवान ने, करे जिस कदर उस पे लाजम है, कृष्ण के सिवा, भगवान जी के सिवा परमात्मा के सब और कोई नहीं कह सका, न कोई कह सकेगा। ऐसी वाणी कौन भगवान के सिवा कहे, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। लो चुकती बात, किसी ने ना किसी से ना 10,000 रुपया उधार ले लिया, साल हो गया उसको लारे लगाते लगाते, एक दिन तो उसके घर में आ गया, ले भी मुझे अपनी माँ की कसम, आज तो मैंने फैसला करके जाना। क्या मेरी गर्दन से नाखून रखेगा? नहीं, तेरी गर्दन से नाखून नहीं रखूंगा, तो डर नहीं, आज तो मैंने फैसला करके जाना। कब मेरे कोई अंत ही नहीं, चक्कर काटते काटते। तो सीधी बात बता, रुपया देना कि नहीं? रुपया देना मेरी भावना गंदी नहीं है, तो क्या दे सकता है? मेरे पास सिर्फ 3,000, चलो यही 3,000। हाय मुक्ति, 3,000 तो मेरे घर में पड़ा लेना, बस सब कुछ। जब मैं समझूंगा मेरी किस्मत में यही, यार क्या तू भी तंग होता है, मैं भी तंग होता हूं, छोड़ पर मुक्ति बात। परमात्मा कसम भगवान इसी तरह मुक्ति बात कर रही है, बिल्कुल मुक्ति।
यानी फैसला करना हो ना तो फैसले वाली बात कर रहे हैं, बिल्कुल ही मुक्ति, बिल्कुल इतनी ही। हाँ, और देव मन बुद्धि मेरे हवाले कर, ले मेरे दर्शन को योग हो जाए, मुक्ति बात। तू नहीं जाप कर सकता, भजन नहीं कर सकता, सिमरन नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, क्या चल ये तो कर ले, नहीं 10 हजार क्या दे सकते यार, मैं तो आई मुक्ति बात, मेरे पास 3,000 तो 3,000 छुट्टी करे बस। भगवान कहते हैं तेरे से नहीं होता तो ये तो कर ले, क्या मन बुद्धि मेरे हवाले कर, बुद्धि में और कोई इरादा की मुक्ति बात, इसी को मेरे भगवान ने शब्दों में कहा है, क्या करे जिस कदर, ये है मुक्ति बात। कहते ये मैं जानता हूं कि भगवान ने कितनी छूट दे दी है, बड़ी छूट दे दी जीवों को, बड़ी छूट, मेरे जैसे को तो नहीं दी आप लोगों को, क्योंकि मैं तो होल टाइम डिवोटी हूं ना, दिन रात भगवान के लिए लगा हुआ हूं। आपको छुटकी छूट के करे जिस कदर, ये मुक्ति बात नहीं। मुक्ति जैसे उसने कहा क्या 10 3,000 देगी आप छुट्टी पर, तो भगवान ये करे जिस कदर उस पर लाजम है काम। हाँ, मगर आसरा मुझ पे रखे मगर, लो मेरी बेटी, इतनी सी बात, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम, तो रहमत में मेरी समा जाएगा, मुझी से बका अपनी सकूओ बका पा जाए। वाह, मुक्ति बात, छुट्टी पर है, कर जो कुछ करना चाहता करो, भगवान का सहारा लेकर। चल मैं भी जिस रूप में रहूं लेकिन भगवान का सहारा लेकर, क्या आप भी जिस रूप में रहे, जा भी रहे लेकिन मालिक का सहारा लेकर, भगवान बस 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 बस, नाइदर मोर नॉर लेस, कोई और कमोबेश की बात ही नहीं, ना न्यून ना अधिक, ना न्यून ना अधिक। हाँ, बस सीधी बात कि जो कुछ भी करें अपने मालिक को पकड़ करके, मालिक का सहारा लेकर के, बस छोटे 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 छोटे। ये उसी तरह हमारे वक्त घरों में पिल्लर बने होते थे, बरामदों में पिल्लर, घर के अंदर पिल्लर, उधर जबरवाज पिल्लरों खंभों का था। हाँ, तो बच्चे भावा बिल्लियां करते थे, भावा बिल्लियां, हाँ बिल्लियां, सारे बच्चे भावा करते थे, तो गिर जाती थी, फिर रोते थे, चोट लगनी, तो फिर अम्मा आती, बच्चे भावा बिल्लियां करनी है, खंबा पकड़ ले, खंबा पकड़ के भावा बिल्लियां कर, मजा भी लेगा और अंग भी नहीं टूटेंगे। हाय रब्बा, अरे भाई अपने फराइज पूरे करने हैं ना, हाँ मालिक को पकड़, अगर अपने धंधे करने तो भगवान को पकड़ के कर लो, बस मालिक को विसार के नहीं, मालिक को अपने मन में रख के भावा बिल्लियां कर लो, फिर ना तो मन उलझेगा, ना फंसेगा, ना कुछ गंदा होगा। इसको भगवान ने और भी शब्दों में कहा है, क्या 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 क्या, दिल कार में, यानी तन काम में, मन रहे ध्यान में, तो पल भी ना गुजरेगी असर, हो गई मुक्ति बात। तन काम में लेकिन मन ध्यान में, तो पल भी ना गुजरेगी असियान में, फिर जरा भी संस्कार नहीं पड़ेगा, जीव गुनाहगार नहीं बनेगा, जीव गुनाहगार नहीं बनेगा, बस गुनाहगार नहीं तो फिर प्रस्तार, प्रस्तार पुजारी, पुजारी तो बेड़ा पार होगा। एक बार फिर कहना चाहता हूं, लगाए तो मुझ में दिल, मैं नहीं कह रहा, हमारे पिता परम पिता कह रहे हैं, लगाए तो मुझ में दिल अपना लगा, मुझी में तो कर महवे अकले रसा, तो फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कलाम, तो पाएगा मुझ में क्या मोह। हार्दिक धन्यवाद। शिव।